ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक और नया दिन और बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए इस दिन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले श्री साईं चरणों में स्पर्श करते हुए बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे देवा, मेरे जीवन में ये नया दिन लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये पूरा परिवार आपके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा है। अपने मन की बातों को अपने साईं के आगे अपना मन हल्का कर रहा है, क्योंकि देवा बाबा ये दुनिया तो नहीं समझती हम कितने ही सच्चे क्यों नहीं हैं, लेकिन जितने ही सच्चाई से चलते हैं उतना ही लोग हमारी सच्चाई और हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। हम जो कहते हैं वो माना नहीं जाता और जो नहीं कहते उसे सब मान लेते हैं। इसलिए प्रभु, हम कैसे हैं ये तो सिर्फ आप जानते हो। हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो हे देवा, मुझे इतनी सबूरी देना कि मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर सकूं। मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं आपके चरणों में बैठकर अपने मन को धैर्यता से समझा सकूं कि चिंता ना कर, तेरा जवाब तेरा साईं देगा, तो कुछ मत बोल। बाबा बैठे हैं, वो हर एक बात का हिसाब करते हैं। आपके साथ जो कुछ भी होता है अपने साईं पे छोड़ दो। अपने शब्दों को या फिर अपनी वाणी को किसी के प्रति सोच कर ना खराब मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता सिचुएशन कैसी है। क्योंकि कहते हैं कि एक बार जो अगर शब्द मुंह से गलत निकल गए ना, उन्हें हम ना तो वापस ले सकते हैं और ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमसे नहीं हुआ, फिर उनको मानना ही पड़ता है। इसलिए हम वो शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करें जिससे हमें पछतावा हो कि हम ना कहते तो अच्छा होता। इसलिए हम अपने बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमसे हमेशा अच्छा ही कार्य करवाना, कभी कुछ गलत मत करवाना, और अगर जाने अनजाने में कभी हमसे गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना बाबा, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हमसे कई बार हो जाती हैं। हम चाहते नहीं हैं लेकिन कई बार गलत हो जाता है। तो मालिक, उस हर गलती की हम आपसे क्षमा चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। हे देवा, यदि जाने अनजाने में किसी का दिल दुख जाए तो हमें क्षमा करना। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना। हम अपने साईं के चरणों में बैठकर ये अरदास करते हैं कि हम अच्छे बनने की कोशिश भी करें और अच्छे बने भी, और ये सिर्फ आप जानते हो देवा। इसलिए रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो जैसा कि आपसे हमने कहा था कि आज जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो रिकॉर्डिंग है, और वो बहुत ही प्यारे से मेंबर की रिकॉर्डिंग है जिन्होंने बिल्कुल रियलिटी से ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने पूरी सच्चाई के साथ हमें सच बताया, और उन्हें क्या लगता था इस परिवार को लेकर या मुझे लेकर, वो भी उन्होंने सच बताया। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनकी ये बातों को सुनकर। और सच में जब कोई दिल से आपके लिए सोचता है ना, तो बहुत अच्छी एक फीलिंग अच्छी आती है। तो ये एक्सपीरियंस है सुचिस्मिता जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लीला कही है। आइए आप सुनिए, और मेरे प्रति और इस परिवार के प्रति और उनके प्रति उनका क्या भाव था और बाबा ने कैसे बदल दिया। चलिए मिलकर सुनते हैं इस लीला को। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते अनु जी। मैं सुचिस्मिता हूँ, पंजाब इंडिया से। और मैं पिछले अप्रैल मंथ से 2024 अप्रैल 2024 से साईं दीदार चैनल की एक सब्सक्राइबर बन चुकी हूँ। और मतलब पिछले अप्रैल 2024 से मैं हूँ सब्सक्राइबर आपकी। और आपसे मतलब आपके साथ बात तो नहीं हो रही है अभी, लेकिन आपके लिए ये वॉइस मैसेज भेज रही हूँ, तो खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है। तो शायद उसके लिए थोड़ा सा मैं रैम्बल कर रही हूँ, सॉरी। अनु जी, मैं आपके वीडियोस हर रोज़ फॉलो करती हूँ। आपका जो व्लॉग चैनल है वहाँ पे भी और साईं दीदार चैनल पे भी। हमेशा कमेंट करना नहीं हो पाता, बट वीडियोस ज़रूर देखती हूँ। और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच बताऊँ, बुरा मत मानिएगा, सॉरी बाबा, सॉरी अनु जी। जब पहली बार आपके 2-3 वीडियोस मैंने देखे थे, तो मुझे लगता था
यार भगवान बाबा इनको कृपा कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कर रहे। और ये भी लगता था कि अरे ये हमेशा साईं बाबा को लेके बैठी हैं, ऐसा कर रही हैं कि जैसे बाबा इन्हीं के हैं सिर्फ। बाबा सबके हैं, मेरे भी हैं। हाँ, बाबा मेरे हैं, आपके हैं, सबके हैं। और आप साईं बाबा से सही में बहुत प्रेम करती हैं। और आपके प्रति, आपके वीडियोस के प्रति शुरू में जो मुझे आपके प्रति या आपके आपके प्रति नहीं, आपके वीडियोस के प्रति जो भी हो, शुरू 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 में पहले के 1 महीने मेरे मन में जो भी गलतफहमियां थी या जो भी डिसलाइक था मेरे मन में आपके लिए या आपके वीडियो के लिए, जो भी हो, वो बाबा ने ही धीरे धीरे अपने हाथों से दूर कर दी, ख़त्म कर दी। मैं सही में माफ़ी चाहूँगी इनिशियली आपके वीडियोस को या आपको नापसंद करने के लिए। मुझे लगता था कि आप एक्चुअली बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं ना, लेकिन आपके वीडियोस जितने मैं दिन ब दिन देखती गई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप शो ऑफ नहीं करते साईं बाबा को लेके। आप सही में उनसे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बाबा आपकी मानते भी हैं, आपकी सुनते भी हैं। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अनुज जी। मैं चाहती तो ये बात आपसे छुपा सकती थी, लेकिन पता नहीं शायद मन में, शायद बाबा ही बोल रहे थे कि मैं सच आपको बोल दूं। तो साईं बाबा के नाम पे बोल रही हूँ। इनिशियली मुझे आप और आपके वीडियोस उतने नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से बाबा के नाम पे बोल रही हूँ, मुझे आपके हर वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई एम थैंकफुल टू साईं बाबा कि आप मेरे लाइफ में आए हो। और सच बताऊँ, आप मुझसे छोटे हो, फिर भी आपको मेरा नमन है। क्योंकि साईं बाबा को नमन करना और उनके जो भक्त हैं, जो बहुत अच्छे क्लोज भक्त हैं, उनको नमन करना एक बराबर है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप हमेशा खुश रहना, मेरी बातों का बुरा मत मानना। आप अभी मुझे बहुत अच्छे लगते हो और आपके हर वीडियोस में देखती हूँ, आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके वीडियोस अगर मैं सुबह नहीं सुनूँ ना, तो मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती। तो थैंक यू सो मच अनुज जी। अब असली बात पे आती हूँ। नहीं, अब तक जो बोल रही थी ये भी असली बातें हैं, बट आज आपने वीडियो शेयर किया था तो वहाँ पे आपने गौरी जी का, उड़ीसा से उनकी लीला आपने शेयर की थी। तो काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रही थी कि आपके साथ बाबा के 2 लीलाएं मेरे साथ जो हुए हैं, 2 नहीं 3, उनको शेयर करूं। लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा था, तो आज मिला है। तो आई होप, बाबा की अगर इच्छा होगी तो आई जस्ट होप कि ये मैसेज आप तक जाएगा और ये मैसेज साईं दीदार परिवार के हर मेंबर्स तक जाएगा। तो मैं बहुत टाइम से सोचती थी, बाबा से कहती थी कि बाबा आप सबके साथ लीला करते हो, सबको अपना प्रेजेंस शो करते हो, मुझे क्यों नहीं करते, क्या मैं इतनी ही ख़राब हूँ। फिर आपके वीडियोस देख देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे थोड़ा शांति रखना चाहिए, मुझे तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो एक दिन हुआ यूं कि मैं थर्सडे को बाबा की पूजा जो है करती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से साईं बाबा को मानती हूँ, लेकिन पिछले मार्च मंथ से मैं उनको और भी ज़्यादा मानने लगी हूँ। एक्चुअली मार्च मंथ से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2-3 हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। आपको अगर याद हो तो मैंने आपके एक वीडियो में लिखा भी था कि हेल्थ इश्यूज़ के टाइम पे भगवान अगर कृपा करने में लेट करें तो कैसे विश्वास को टिकाए रखें। आपने मेरे लिए, मेरे नाम को लेकर एक वीडियो भी बनाई थी। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू साईं बाबा। तो हुआ ये कि मैं पहले कभी कभी साईं बाबा के मंदिर जाया करती थी। पूजा तो रोज़ करती थी, लेकिन साईं सच्चरित्र मैं रोज़ नहीं पढ़ती थी। अभी भी सच बताऊं तो मैं रोज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन हाँ, हर थर्सडे को आई मेक श्योर कि मैं साईं सच्चरित्र से एक चैप्टर ज़रूर पढूं। और साईं बाबा की इच्छा से अब तक मैंने 7 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। पूरा बुक जो है उसको ख़त्म करने की, मतलब पढ़ के उसको फिनिश करने की इच्छा रखती हूँ बाबा के पास। तो साईं सच्चरित्र का पाठ करना मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। बाबा को तो मैं पहले से ही मानती हूँ। मेरे मेरे पिताजी साईं बाबा को बहुत मानते हैं, मेरी माँ भी उनकी पूजा करती है, मैं उनको बहुत टाइम से मानती हूँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से थोड़ा ज़्यादा मानने लगी हूँ। तो एज आई सेड ऑलरेडी, मैं साईं बाबा के मंदिर जाती थी
थर्सडे थर्सडे को हमेशा जाना नहीं हो पाता था, कभी कभी जाती थी। लेकिन अभी ना मैंने, मेरा ये रूटीन हो गया है कि थर्सडे को बाबा हर जगह हैं, बाबा मेरे हमारे दिल में हैं, हमारे घर पे हैं। फिर भी एक होता है ना, मंदिर जाए, मंदिर का वातावरण, मंदिर का एम्बियंस बहुत अच्छा होता है। तो पहले मैं ओकेजनली जाती थी, लेकिन बाद में हर थर्सडे को जाने लगी। और जब भी मंदिर जाती थी, वीडियोस में देखे हैं मैंने कि बहुत लोगों के साथ लीला किया है बाबा ने, कि अपने चरण का जो पुष्प है, फूल है, वो लोगों के सर पे गिराया है उन्होंने आशीर्वाद के स्वरूप। तो मैं जब भी थर्सडे को मंदिर जाती थी, ये पहली लीला की बात कर रही हूँ, तो जब भी मैं मंदिर जाती थी मैं यही सोचती थी कि बाबा आप हर किसी के साथ ना सही, बहुतों के साथ ऐसा कर चुके हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं करते? क्या नहीं करोगे मेरे साथ? चलो कोई बात नहीं, दर्शन आपके मिल रहे हैं, वही काफ़ी है। तो एक दिन हुआ ये, कुछ दिनों पहले की बात है, आई थिंक 2-3 थर्सडे पहले की बात है। मैं ऐसे ही हैबिट के चलते बाबा के मंदिर गई। शाम को 7 बजे के बाद जाती हूँ। तो बाबा के दर्शन किए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, बाबा को नमन करती हूँ हाथ जोड़ के, फिर नीचे सर झुका के करती हूँ, उनके चरण स्पर्श करती हूँ, अपना मस्तक जो है उनके चरण पे लगा के करती हूँ। तो उस दिन भी ऐसा किया। उस दिन पता नहीं क्या मैंने फर्स्ट टाइम करके फिर से सेकंड टाइम किया। फर्स्ट टाइम जब किया तब तो कुछ हुआ नहीं, सेकेंड टाइम जब मैंने किया, और मेरे मन में अनुजी उस टाइम उस दिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे साथ कोई लीला होगी या जो भी हो, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने भक्ति भाव से बाबा का नाम लेते लेते सेकेंड टाइम बाबा का चरण स्पर्श किया। अब जो चरण बाबा अपने मतलब उठा के बैठते हैं ना, अपना जो राइट लेग है, उनको उसको बाबा उठा के बैठते हैं। तो उस वाले चरण पे जब मैंने अपना मस्तक रखा और जब मैं उठी, तो मैंने जब अपनी आंखें खोली, मुझे लगा कि मेरे फोरहेड में कुछ लगा हुआ है। पीछे मेरे हस्बैंड भी थे, वो देख रहे थे। तो मैंने हाथ लगा के जब उसको मेरे फोरहेड से जब उस चीज़ को निकाल के मेरे हाथ में देखा, तो वो था एक येलो फ्लावर का एक पेटल, जो बाबा के चरण में था। अब जब मैंने पहली बार किया तब मेरे मस्तक पे कुछ नहीं लगा, सेकेंड टाइम जब किया तब मेरे मस्तक पे लगा। और उसको मैंने बड़े ही भक्ति भाव से अपने पास संभाल के मेरे पर्स में एक टिश्यू पेपर के अंदर रैप करके मैंने रख दिया है। अब लोग बोलेंगे कि शायद ये ऐसे ही हुआ है, कुछ रीज़न बोलेंगे, लेकिन मेरे लिए ये बाबा की लीला ही है। अब सेकंड लीला की बात करूं, तो बहुत दिनों से मैं ऊदी के बारे में देख रही थी, सुन रही थी, वीडियोस देख रही थी, पढ़ रही थी किताब में। आपने भी बताया था ऊदी का सेवन करो, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट अभी मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ। उससे काफ़ी फ़ायदा है मुझे, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू अनु जी, आपको भी। तो हुआ ये कि मैं थर्सडे थर्सडे को मतलब नहीं, अभी तो हर रोज़, हाँ, अभी तो मैं हर रोज़ ऊदी लगाती हूँ। तो ये किसी एक थर्सडे की बात है। पहले मैं थर्सडे थर्सडे को लगाया करती थी, क्योंकि मेरे पास ऊदी मतलब शॉर्टफॉल हो रही है। आई जस्ट होप कि ऊदी का सप्लाई बाबा मुझे करवा दे जल्द ही। तो मैं पहले थर्सडे थर्सडे को लेती थी, अभी हर रोज़ ले रही हूँ। तो ये किसी एक थर्सडे की ही आई थिंक बात है। बेसिकली हुआ ये कि मैं ऊदी मैंने अपने मस्तक पे लगाया, और लगाते हुए मैं ये सोच रही थी कि बाबा आपने बहुतों को ऊदी के माध्यम से अपने अपना जो है दर्शन दिया है, मुझे भी अगर देते तो कितना अच्छा होता। तो ये सोच के मेरे पास मेरे मंदिर में एक छोटा सा प्लेट है, उस प्लेट को मैंने रखा हुआ है। उसको, वो मल्टीपर्पज़ प्लेट है, उससे मैं शीशे का काम भी कर लेती हूँ। तो उसी को देख के मैं अपने माथे पे, मस्तक पे, फोरहेड पे जो है ऊदी का टीका लगाती हूँ, और ऊदी जल का सेवन भी करती हूँ। तो उस पे देख के मैंने ऊदी लगाई, और उसी पे मैं देख रही थी, मतलब वो थाल मेरे सामने थी। वो मेरा थाल, वो थाल का भी काम करता है, मिरर का भी काम करता है। तो उस टाइम पे मैं एज अ मिरर उसको देख रही थी, और देखते देखते मन में ये बात सोच रही थी कि बाबा आपने बहुतों को ऊदी के माध्यम अपना माध्यम जो है अपना दर्शन दिया, काश मुझे भी देते। तो ऐसा करके ना मैं बहुत देर तक बैठी हुई देख रही थी, ऊदी को निहार रही थी, मेरे मस्तक पे जो था उसमें। काफ़ी देर मतलब करीबन 10-15 मिनट बाद ना मुझे धीरे धीरे बाबा का
एक स्वरूप जो है वो दर्शन हुआ, जो बाबा का द्वारका माई पोज में जो एक है ना फोटो, हम सबके घर में होगा, जो पुरानी फोटो है उनकी, उस स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ। तो मैं सच में धन्य हो गई। अब लोग शायद कहेंगे कि गलतफहमी है, मन का वहम है, लेकिन मुझे यूं ही नहीं दिखाई दिया। बहुत देर तक सोचते सोचते मुझे एकदम स्पष्ट उनका स्वरूप दिखाई दिया, एकदम इट वॉज वेरी क्लियर। तो अगेन ये बाबा की लीला ही है। और एक और लीला जो आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुई, वो ये है कि मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले, मतलब शाम को, घर में आलू ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला, नीचे जहाँ मैं रहती हूँ फ्लैट में, सोसाइटी में नीचे दुकान है, तो मैंने उनको बोला जाइए जाके आप दुकान से ना थोड़े आलू लेके आइए, शाम को आलू की सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो वो आलू लेके आए। अब जो नॉर्मल आलू है वो अवेलेबल नहीं था, तो दुकानदार ने कुछ रेड पोटैटो दिया। रेड पोटैटो मतलब वो स्वीट पोटैटो नहीं है, बट रेड पोटैटो दिया दुकानदार ने। उसका जो पील है, उसका जो स्किन है वो रेड कलर का है। अब रेड पोटैटो से ना मुझे एलर्जी है, मतलब 2 साल पहले मैंने यूज़ किया था और मेरे हाथ में भयंकर वाली खुजली हो रही थी। तो मैं बात कंप्लीटली भूल चुकी थी, मेरे हस्बैंड भी भूल गए थे। अब हुआ ये सॉरी, वो आलू लेके आए। अब मैं आलू का जो छिलका है वो निकालने बैठी, धीरे धीरे ना विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरे हाथ में खुजली होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तब उन्होंने कहा कि अरे यार मैं भूल ही गया था, तुम्हें एलर्जी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेती हूँ। तो जब पील ऑफ कर रही थी पोटैटो का, तब हल्की खुजली हो रही थी। फिर जब मैंने आलू को काटना स्टार्ट किया ना, तो आलू के अंदर का जो आलू का जो जूस होता है, रस होता है, वो मेरी उंगली में लग के भयंकर वाली खुजली होने लगी, भयंकर वाली। आलू जैसे जैसे मैंने काटना फिनिश किया, हाथ साबुन से धोया, हाथ में नारियल तेल लगाया, क्रीम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सब कुछ लगा लिया, कुछ असर नहीं हुआ। बैठ के बाबा का नाम भी कर रही थी, लेकिन शायद सही तरीके से कर नहीं पा रही थी, मन खुजली की ओर ही था। और उंगलियों में खुजली होते होते ना खुजली पूरे हाथ में फैल गई, दाएं हाथ में मेरे गर्दन तक चली गई, आप यकीन नहीं करोगे। और उंगली खुजलाते खुजलाते ना रेड हो गया पूरा, पांचों के पांच उंगली के ऊपर के साइड में। तो मैं बाबा का नाम कर तो रही थी, लेकिन आई नो मैं उतने भक्ति भाव से नहीं कर पा रही थी, ध्यान मेरा खुजली की ओर था। तो कुछ देर बाद ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे सही करूं। अचानक से ना शायद बाबा ने ही मेरे जहन में ऊदी की बात डाली। मंदिर में ऊदी कम हो गई है, लेकिन है तो सही। मैं भाग के मंदिर में गई और ऊदी को निकाल के अपने पूरे उंगली में मैंने लगा ली। मैं यूजुअली दाएं हाथ से लगाती हूँ, लेकिन दाएं हाथ में दिक्कत है, तो मैंने बाएं हाथ से ऊदी हल्का हल्का लेके मैंने पांचों उंगलियों में ऐसे लंबे लंबे दाग काट दिए। और आप विश्वास नहीं करोगे अनु जी, ये साईं बाबा की ही कृपा है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरी खुजली जो बहुत गंदे तरीके से हो रही थी ना, वो एकदम से 90% कम हो गई। और जो बाकी की खुजली हो रही थी ना, मतलब बाकी जो हाथ के बाकी के पार्ट्स में जो खुजली हो रही थी, अब ऊदी कम है तो मैं कहाँ कहाँ लगाऊं। तो मैंने क्या किया, ऊदी को पानी में डाल के ऊदी जल का सेवन कर लिया बाबा का नाम करते करते। और हाथ की खुजली तो विद इन सेकेंड्स मेरी 90% कम हो गई। और बाकी के जो बॉडी पार्ट का जो खुजली था मेरा, एलर्जी की वजह से, एलर्जी हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है मेरा रेड पोटैटो से, तो वो भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी खुजली हल्की सी है। और मुझे विश्वास है कि ये भी बाबा रात तक ख़त्म कर ही देंगे। जब हम कोई दवाई लेते हैं, काम तो करने में टाइम लगता है ना, तो बाबा की उदी भी हमारे लिए दवाई ही है। अब मतलब मैं उतनी पुण्यवती तो नहीं हूँ कि लिया और सेकंड में पूरा ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी, मतलब कह रही हूँ ना 90% कम हो गया है, और बाकी का भी सही हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है बाबा पे। तो यही कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। हो सके तो वीडियो, सॉरी, वॉइस मैसेज को सुन के ना प्लीज़ वीडियो के माध्यम इसको शेयर कीजिएगा। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। और शुरू में जो मैंने बताया उसके लिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अभी सही में आई लाइक यू अ लॉट। मेरा यही मानना है कि साईं बाबा ने, भगवान ने आपको मेरे लाइफ में भेजा है, आपकी वीडियोस को मेरे लाइफ में भेजा है, मेरे लाइफ को और भी बेटर बनाने के लिए। बहुत अच्छी लगती है मुझे अब आपके, बहुत अच्छी लगती है मुझे अब आपकी वीडियोस। और आप भी, सही बता रही हूँ, आपके व्लॉग्स, आपके साईं दीदार चैनल के वीडियोस देखे बिना मेरा दिन लगता है कि कुछ
कुछ अधूरा रह गया, कुछ मिस हो रहा है, ऐसा लगता है। आप हमेशा खुश रहना। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। आप खुश रहना और हम सब खुश रहें। साईं बाबा हम सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, बस यही मेरी कामना है। ओम साई राम, ओम श्री साईनाथाय नमः। नमस्ते। सच में बाबा की लीला तो कोई नहीं समझ सकता, ना हम, ना आप, ना कोई और। बाबा की लीला तो बाबा ही जाने। इसीलिए कहते हैं जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो एक ना एक दिन हम सच हैं ये सबको पता लग ही जाता है। लेकिन सच में आपने जो ये लीला शेयर की है ना, ये बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे। और बहुत अच्छा लगा कि साईं जी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी के दिल में जगह रखने के तो काबिल हैं। किसी के दिल में बैठना ही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मेरे साईं जी का बहुत 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 शुक्राना, और मेरी साईं दीदार फैमिली का भी शुक्राना जो मेरे ऊपर विश्वास और इतना प्यार करती है मुझसे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए जल्दी जल्दी 11 वचन पढ़ लेते हैं बाबा जी के। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम।